उनकी मूल जगह से हटाकर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। राजधानी जयपुर की सीएमआर के बाहर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएमआर पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। ये सभी लोग मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए पहुंचे हैं। बेहतरीन बजट को लेकर लोग पहुंचे हैं। यूक्रेन से वतन वापसी लगातार जारी है। यूक्रेन युद्ध में फंसी राजसमंद की बेटी ललक नंदवाना जयपुर पहुंची। देर रात तक पहुंचेंगी राजसमंद स्थित अपने घर पर। जयपुर में सांसद दिया कुमारी से मुलाकात की। दिया कुमारी को अपने साथ घटित घटनाक्रम बताते हुए भावुक हो गई ललक। सांसद दिया कुमारी ने गले मिलकर ललक को ढांढस बंधाया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से यह तस्वीर सामने आई जब यूक्रेन से राजसमंद की बेटी ललक लौट कर आई तो राजसमंद से सांसद दिया कुमारी से मिलने पहुंची। और यह तस्वीरें आप देख सकते हैं क्योंकि वहां की स्थिति के बारे में जब बातें साझा कर रही थी सांसद दिया कुमारी से, तो इस बीच वो फपक पड़ी, भावुक हो गई और उसके बाद दिया कुमारी ने गले लगाकर उन्हें ढांढस बंधाया। उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आज ही वो जयपुर पहुंची और देर शाम तक वो राजसमंद पहुंचेंगे। वहीं भरतपुर के छात्रों का स्वागत करने सांसद रंजीता कोली राजस्थान हाउस पहुंची। इस दौरान सांसद रंजीता कोली ने कहा कि भरतपुर के छात्रों को घर तक भिजवाने के लिए हम अपनी तरफ से गाड़ी उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन ये लोग छात्रों को जाने नहीं दे रहे। इस मामले में ये लोग राजनीति कर रहे हैं। वहीं छात्रों ने केंद्र सरकार और गहलोत सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। साथ ही घर तक भेजने में हो रही देरी पर सवाल भी उठाए। तरीके से हम कह सकते हैं कि इन बच्चों ने खुद देखा है इस तरीके का मंजरा। आज ये खुद बताएंगे कि वहां से निकलना कितना डिफिकल्ट था, लेकिन आज ये अपने घर से कुशल पहुंचे हैं। इसका इनके परिवार वालों को भी खुशी है और इनको भी खुशी है और मुझे भी खुशी है। जो एक मेरा फर्ज था मैं उसको पूरा कर रही हूँ, इन बच्चों को इनके घर तक पहुंचाने था। यूक्रेन से आया हूँ। यूक्रेन में हालात काफी गंभीर हैं और इस टाइम और भी गंभीर हो चुके हैं। लगभग 4-5 दिन से हम बंकर में रह रहे थे, बमबारी हो रही थी और एम्बेसी ने हमें जारी कर दिया था कि आप अब जल्द से जल्द निकल जाएं, क्योंकि अब खार्किव में था तो खार्किव में अब सिचुएशन ज्यादा खराब हो चुकी है। अभी हम हंगरी बॉर्डर से आए हैं तो हमें खार्किव से हंगरी बॉर्डर आने में भी लगभग 2500 किलोमीटर का दायरा था, वो हमें तैयार करना पड़ा और उसमें भी हमें काफी परेशानी आई। बट मैं गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूँ, मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें सहकसूल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आपको दिखाते हैं क्रिप्टो की समझ। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ। ZPay एंड न्यूज 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। यहां हम आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत की अहम खबरें और जानकारियां। हाल के महीनों में क्रिप्टो करेंसी बाजार में मंदी के बावजूद कॉइनबेस 2021 के Q4 में उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करने में ये कामयाब रहा है। Q4 में $1.94 बिलियन के रेवेन्यू का प्रेडिक्शन किया गया था, लेकिन कॉइनबेस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए $2.5 बिलियन कमा लिया। कंपनी के अनुमानित अर्निंग्स पर शेयर $1.85 से बढ़कर $3.32 हो गए। नेट इनकम भी दोगुनी हो गई। कंपनी ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि 2021 कॉइनबेस और क्रिप्टो करेंसी इकोनॉमी के लिए एक उल्लेखनीय साल था। हमारा बिजनेस सिर्फ 2 साल में काफी ज्यादा मजबूत हुआ। हजारों एम्प्लॉय हमारे साथ जुड़े हैं, यूजर्स की संख्या भी लाखों के पार पहुंच गई और हमारी बैलेंस शीट अब ज्यादा मजबूत हो गई है। हम मैसिव इंडस्ट्री ग्रोथ के लॉन्ग टर्म तक जारी रहने की उम्मीद करते हैं, जो हमारी 2022 की इन्वेस्टमेंट प्लान्स को दर्शाता है।
डॉगकॉइन को फाउंडर ने मीम कॉइन्स पर निशाना साधा। डॉगकॉइन के को फाउंडर बिली मार्कस ने पिछले हफ्ते मीम कॉइन शिलर्स की आलोचना करते हुए कहा कि वो उन प्रोजेक्ट्स को नापसंद करते हैं जो मीम या कम्युनिटी के बारे में ना होकर अमीर बनने की कोशिश करे, लोगों द्वारा अमीर बनने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए बनाई गई है। उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि सटायर अच्छे हैं, चुटकुली मजाकिया हैं, लेकिन इसकी आड़ में स्पैम एडवर्टाइजिंग, प्रोजेक्ट्स को लेकर झूठे वादे, उनमें शामिल लोगों की गलत जानकारी देना, स्पैम की तरफ लोगों का रुझान बढ़े, ये कोशिश करना, ये सब एंटरटेनमेंट नहीं है। मार्कस ने विशेष रूप से बाइनेंस स्मार्ट चेन टोकन्स को हाईलाइट करते हुए कहा कि ये इंटरनेट को हर तरह से बदतर बना रहा है। उन्होंने स्पैमर्स को टारगेट करते हुए कहा कि वे अपने संदिग्ध क्रिप्टो विज्ञापनों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाढ़ ला रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स के एग्जीक्यूटिव ने थामा कॉइनबेस का हाथ, कहा ये कि क्रिप्टो से जुड़ने का सही समय। गोल्डमैन सैक्स का एक एग्जीक्यूटिव ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक में 16 साल के अनुभव के बाद अब कॉइनबेस ज्वाइन कर रहा है। अपने स्विच पर उन्होंने कहा कि यह क्रिप्टो अर्थव्यवस्था को अपनाने का समय है। उन्होंने इस डिजिटल इवोल्यूशन के नेक्स्ट स्टेज में शामिल होने का वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बताया। रॉगर बैलेट ग्लोबल मार्केट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्लोबल को हेड थे। उन्हें लगता है कि अब गोल्डमैन सैक्स के अपने अनुभव को नेक्स्ट जनरेशन क्रिप्टो इकोनॉमी को मजबूत बनाने में इस्तेमाल करने का वक्त है। कॉइनबेस एक नैस्डैक लिस्टेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऑपरेटर है। कंपनी ने कहा कि उसके प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड यूजर्स की संख्या बढ़कर 79 मिलियन हो गई है। वहीं पिछले साल के आखिर में मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स की संख्या 11.4 मिलियन तक पहुंच गई है। तो क्रिप्टो की समझ के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ आपसे जुड़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।